गुरु गोविंद सिंह कृत चंडी चरित अध्याय संख्या 3 और 4 छंद संख्या 53 से 116। वार्ता हेतु मौजूद है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पूरन चंद टंडन सर। मैं चंद्रकांत तिवारी साहित्यिक वार्ता कार्यक्रम में आपका और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। गुरु गोविंद सिंह कृत चंडी चरित उक्ति विलास, इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं और अभी तक हमने 2 अध्याय किए जिसमें 52 छंदों की व्याख्या हम कर चुके। अब हम तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं छंद संख्या 53 से। अभी तक के 2 अध्यायों में मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्यों का वध विष्णु ने किया और उसके बाद महिषासुर का वध दूसरे अध्याय में इसका वर्णन किया गया। अब हम तीसरे अध्याय में देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, लोप चंडिका हुई गई सुरपति को दैराज। इस तरह चंडी जो है वो महिषासुर का वध करके और राजपाट देवराज इंद्र को सौंपकर वहां से लुप्त हो गई और सुरपति यानी इंद्र, देवराज इंद्र को राजा बना दिया गया, उनका अभिषेक कर दिया गया। दानी मारी अभेद करी तीने संतन काज। इस प्रकार जितने दैत्य थे, दानव थे, महिषासुरी सेना थी, उनको मारकर अभेद कर दिया। उनको उनकी वेशभूषा जो थी, उनकी पहचान जो थी वो नष्ट कर दी, समाप्त कर दी उनकी। और संतों के निमित्त जो ऋषिजन संतजन थे उनके निमित्त ये कार्य चंडी ने किया। याते प्रसन्न भये है महामुनि देवन के तप में सुख पावे। इस प्रकार इस आचरण से, इस व्यवहार से चंडी के जो महामुनि है, भगवान शिव है, देवों के देव, वो प्रसन्न हुए और देव के तप में सुख पावे। और देवी देवताओं की जो तपस्या है, जो ताप आदि करने की स्थिति है, वह फिर से प्रारंभ हो गई। यानी पूजा पाठ और जो देव प्रतिष्ठा है वह फिर से प्रारंभ हुई। याते प्रसन्न भये है महामुनि देवन के तप में सुख पावे। अब देवी देवता तप आदि, योग आदि, भक्ति और पूजा आदि में सुख प्राप्त करने लगे। यज्ञ आदि का सिलसिला आरंभ हो गया। एक वेद ररे, कुछ है जो वेद आदि का पाठ करने लगे। ये वेद पाठ की परिकल्पना ब्रह्मा जी के संदर्भ में विशेष रूप से की जाती है। भव ताप हरें, सृष्टि के जितने भी ऐहिक दैहिक भौतिक ताप हैं उनको अब पूजा पाठ से, यज्ञ आदि से, वेद पाठ से दूर किया जाने लगा। मिली ध्यान ही लाभ, सब ध्यान लगाने लगे। फिर से अध्यात्म की, भक्ति की, दर्शन की जो एक परा थी वह जुड़ गई, फिर से प्रारंभ हो गई। झालर, ताल, मृदंग, उपंग, रबाब लिए सुर साज मिलावे। झालर कहते हैं एक वाद्य यंत्र है, घड़ियाल जिसको कहा जाता है। ताल माने मजीरे, मृदंग माने मुरज, यह भी एक वाद्य यंत्र है। उपंग यानी अन्य वाद्य यंत्र, रबाब सारंगी। तो झालर, ताल, मृदंग, उपंग, रबाब लिए सुर साज मिलावे। सुर आदि के जो साज थे, वाद्य यंत्र थे, जो गायन में जिनका उपयोग होता था, सब मिलजुल कर उनसे गायन, नृत्य और वादन करने लगे। किन्नर एक जाति है, जाति गंधर्व, किन्नर गंधर्व गान करें, ये सब मिलकर गायन करने लगे। भक्ति और उपासना का सिलसिला प्रारंभ हुआ। गण यक्ष अपक्षर नृत्य दिखावे, और जो यक्ष जाति के, किन्नर जाति के, गंधर्व जाति के लोग हैं वो सब मिलकर, अप्सराएं हैं, वो नृत्य करने लगी। तो एक प्रकार से जो दैत्य राज स्थापित हो गया था, तब जो तप, यज्ञ, योग, वेद पाठ, कीर्तन, आरती, नृत्य, गायन, ये सब बंद हो गया था। ये फिर से प्रारंभ हो गया। देवराज फिर से स्थापित हुआ इंद्र के प्रतिष्ठित होने पर, और ये सब कार्य फिर से प्रारंभ हो गए जी। शंखन की ध्वनि घंटन की करी, फूलन की बरसा बरसा, और अब चारों तरफ शंखनाद होने लगा। घंटे मंदिरों में, पूज्य पूजा स्थलों में बजने लगे, फूलों की वर्षा चारों तरफ होने लगी। आरती कोटि करें सुर सुंदरी, जो
देवी देवता थे, वो सब मिलकर अब आरती करने लगे, भगवान की पूजा करने लगे। ते की पुरंदर को बलि जावे, और जो राजा है पुरंदर, उसको देखकर सबके सब प्रसन्न होने लगे, आनंदित होने लगे, उस पर बलिहारी जाने लगे, न्यौछावर होने लगे। दान तत्क्षण दे, और सबके सब दान आदि की प्रक्रिया से फिर से के प्रदक्षिण और परिक्रमा आदि प्रदक्षिणा आदि करने लगे। भाल में कुमकुम अक्षत लावे, सब पर कुमकुम लगाने का सिलसिला, अक्षत आदि, अक्षत कहते हैं जो चावल है पूजा पाठ में जिसका उपयोग है, जो अखंडित चावल होता है, पूर्ण चावल होता है, उसको अक्षत कहते हैं। तो भाल में मस्तक पर पूजा पाठ करके प्रदक्षिणा करके दान आदि देकर अक्षत का तिलक लगाने लगे। होत कोलाहल देवपुरी, इस तरह देवपुरी में, देवनगरी में कोलाहल होने लगा, शोर शराबा होने लगा, उत्सव आनंद होने लगा। मिली देवन के कुल मंगल गावे, और देव जाति के वंश परिवार मिलकर मांगलिक गायन फिर से प्रारंभ कर बैठे, और चारों तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण बन गया। ऐसे चंड प्रचंड ते देवन बड़ो प्रताप, इस प्रकार चंडी के प्रचंड रूप के कारण जो कृपा हुई, उससे देवी देवताओं का यश बढ़ने लगा, कीर्ति बढ़ने लगी। देवन बड़ो प्रताप, तीन लोक जय जय करें, रहे नाम सत्य जाप, तीनों लोकों में, धरती आकाश पाताल में सत्य का जाप होने लगा, और जाप के साथ साथ पूजा और यज्ञ आदि होने लगा। इस तरह से देवों की प्रतिष्ठा फिर से बन गई। इसी भांति से देवतन राज कियो सुखमान, इस तरह देव जाति के लोगों ने सुख में निमग्न होकर और राज करते हुए, आनंद का अनुभव करते हुए जीवन यापन प्रारंभ किया। तब क्या हुआ, बहुरो शुंभ निशुंभ हुए, दैत बड़े बलवान। तभी अचानक जब देव जाति के लोग उल्लास में, उत्सव में और जीवन के खुशी और पर्व आदि के बोध से जुड़े, तो दो बड़े दैत्य फिर से पैदा हुए, जिनको शुंभ और निशुंभ के नाम से जाना गया। बहुरो शुंभ निशुंभ हुए, दैत बड़े बलवान। अब दो बड़े बलवान दैत्य फिर से आ गए, अवतरित हुए। इंद्रलोक के राजहित चढ़ी आयो निपसुम, अब राजा जो शुंभ था, शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य थे, तो जो दैत्य शुंभ था वह इंद्रलोक पर राज करने की भावना से, कब्जा करने, वहां पर अधिकार जमाने की भावना से उसने सेना के साथ चढ़ाई कर दी। सेना चतुरंगिनी रची, पायक रथ है कुंभ, चार प्रकार की सेना को उसने सजाया, सुसज्जित किया। पायक माने पैदल, रथ, रथ पर जो सवार थे सेनानी, है माने घोड़े, घोड़ों की सेना, और कुंभ माने हाथी, हाथी की सेना। तो इस प्रकार चतुरंगिनी सेना लेकर शुंभ ने, जो देव जाति है इंद्र, उनकी चढ़ाई प्रारंभ कर दी। पाजत डंक परी धुनिकान, सुशंक पुरंदर मूंदतपुर। और इस प्रकार इंद्र ने जब बहुत जोर के ध्वनि को सुना, डंकों को सुना, जो दानव जाति के आक्रमण और चढ़ाई करने के कारण स्वर सुनाई दिए, उन सब को जब इंद्र ने सुना तो सशंकित हो गए, भयभीत हो गए। पुरंदर मूंदत पोरे, तो इंद्र ने सारे द्वार, पोरे माने जो है देवलोक के, उनको बंद करने का आदेश दिया। द्वार बंद करने में सब लोग लग गए। ना ही रही द्युति, ऐसी अथा अपार सेना शुंभ दैत्य की जब चढ़ाई करने लगी इंद्रलोक, तो सूर्य में जो द्युति थी, चमक थी, वह भी कुंद पड़ गई, सभी मंद पड़ गई। क्योंकि जब सेना, चारों प्रकार की सेना दौड़ने लगी, तो उनके खुरों से, उनके पांव से जो धूल उड़ी, उसने सूर्य को ढक लिया। देख के युद्ध को दैत भय एक ठोरे, दैत्यों को इस तरह एक ही जगह बड़ी विशाल और भयावह रूप में, संख्या में जब उपस्थित देखा, तो सूर्य की द्युति भी क्षीण पड़ने लगी। कांपी समुद्र उठे से गिरे, और सातों समुद्र जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, वो भी प्रकंपित हो गए। सूर्य द्युतिहीन हो गया, सूर्य का और जो समुद्र है सातों, वो कांपने लगे।
बहुभार वही धरनी गति और है। और अब दैत्यों की इस अपार सेना के दौड़ने से, इंद्रलोक की ओर चलने से जो धरती है, पृथ्वी है, उस पर कुछ अतिरिक्त बोझ जैसे पड़ गया। इतनी भयावह और विशाल और बड़ी संख्या में दैत्यों की सेना ने चढ़ाई शुरू कर दी। मेरु हलो, सुमेरु पर्वत हिल गया, थर-थर कांपने लगा। दहल्यो सुरलोक, और जो देवलोक है वो भी कांपने लगा। जब दल शुंभ निशुंभ के दौड़े, जब शुंभ निशुंभ की सेना इस प्रकार दौड़ने लगी तो देवलोक में कपकपी छूटने लगी, डर गए। देव सबे मिलके तबे गए शक्र पही भाई, सारे देवी देवता दौड़कर तब इंद्र के पास, शक्र माने इंद्र के पास, देवराज इंद्र के पास गए और उन्होंने ये सूचना दी कि शुंभ ने अपनी सेना के साथ आक्रमण और चढ़ाई कर दी। कहो दैत आयो प्रबल, कीजे कहा उपाय। तब दैत्यों के आगमन की सूचना से इंद्र से कहा कि बताओ, दैत आयो प्रबल, कि वो शुंभ नाम का विशाल भयावह दैत्य सेना लेकर आ गया, कीजिए कहा उपाय, बताओ हम क्या करें अब। सुनी कोप्यो सुरपाल, तब देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। तब कीने युद्ध उपाय, तो उन्होंने कहा कि युद्ध की तैयारी करो, उपाय करो, सारे अस्त्र शस्त्र। शेष देवगण जे उते ते सब लिए बुलाई, और कहा कि जितने भी देवी देवता हैं जहां भी हैं उन सबको बुला लो, ताकि युद्ध की पूरी तैयारी उस दैत्य के साथ, उसकी सेना के साथ की जा सके। भूमि को भार उतारने को, इस तरह सुर भूमि को भार, ये जो देवराज इंद्र की भूमि है, देवताओं की भूमि है, देवलोक है, उस पर जो बोझ बढ़ गया उसको उतारने के लिए जगदीश विचारी के युद्ध थटा। तो भगवान विष्णु ने भी ये विचार किया कि युद्ध की व्यवस्था विधिवत होनी चाहिए। विचारी के युद्ध थटा, थटा माने व्यवस्था, प्रबंधन। तो विष्णु ने युद्ध आदि के प्रबंध का एक प्रकार से विचार बनाया। गरजे मदमत्त करी बदरा, और जो देव सेना है, इंद्र सेना है, उसमें जो हाथी हैं वो मदमस्त हाथी कैसे गरज रहे थे, जैसे आसमान में बादल गरजते हैं। गरजे मदमत्त करी बदरा, बगपंक्ति लसे जनुदंत गटा, और जो हाथियों के दांत हैं सफेद सफेद बड़े बड़े, वो कैसे लग रहे थे, जैसे बादलों में सफेद सफेद बगुले पंक्ति बनाकर चलते हुए, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो एक कल्पना की मौलिकता है कवि की, कि बादल जो हैं उनको आरोपित किया हाथियों पर, क्योंकि गर्जना के साथ उसकी तुलना की, उसकी साम्यता प्रकट की। और बक पंक्ति, बगुलों की पंक्ति, बादलों में जब बगुले चलते हैं तो उसकी तुलना हाथियों के दांतों से की। पहिरे तन त्राण, और शरीर पर कवच पहने हुए, तन त्राण माने कवच, फिरे वहीं तहवीर, और जो वीर थे, योद्धा थे, वो त्राण आदि कसकर, अस्त्र शस्त्र लेकर वो वहां तैनात हो गए। लाए बर्छी कर बिज्जु छटा, और उनके हाथों में जो बर्छियां थी वो ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान में बादल आ जाने पर बिजली कौंधती और चमकती है। दल देवन को अरि दैतन पे, इस तरह देवों का जो दल था वो अरि दैत्य, दैत्य शत्रुओं पर, उसकी सेना पर उमड़ो, ऐसे उमड़ पड़ा, ऐसे कूद पड़ा। मनुघोर घुमंडी घटा, जैसे उमड़ती हुई घनघोर घटाएं आकर घेर लेती हैं, ऐसे देवों को, दल देवन को अरि दैतन पे उमड़ो मन मानो, यहाँ पर वही उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य कवि ने फिर से प्रकट किया, ऐसी स्थिति बन गई। सकल दैत्य इकट्ठे भये, अब सारे के सारे दैत्य जो हैं वो एकत्रित हो गए। करो युद्ध को साज, और सबने मिलकर युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी, एक तरह से प्रस्तुत हो गए। अमरपुरी में जाई के घेर लियो सुरराज, और इंद्रलोक में, देवलोक में जाकर उन्होंने चारों तरफ से अपनी सेना का ऐसा घेराव किया कि देवराज इंद्र जो हैं वो घिर गए। जब खोली के द्वार किवार सबे निकसी असुरारी की सेना चली, अब इंद्र भी अपनी सेना लेकर द्वार आदि खोल कर, जो दरवाजे बंद कर दिए थे वो खोल दिए, और वहां से फिर अपनी सेना लेकर इंद्र भी आगे बढ़े। जब खोली के द्वार किवार सबे निकसी असुरारी की सेना चली, इंद्र की सेना, अपार सेना भी आगे बढ़ चली। रन में तब आई एकत्र भय, युद्ध के मैदान में आकर देवता भी, उनकी सेना भी एकत्रित हुई। लखी शत्रु की पत्र जो सेना हली, और शत्रुओं की सेना ने जब इंद्र की अपार सेना को देखा तो ऐसे कांपने लगी
जैसे हवा से पत्ते काटते हैं, तो इसी ने भी पीपर पात सरिस मंडोला का प्रयोग किया है। तो लखी शत्रु की पत्र जो सैन हली, पत्ते की तरह शत्रु की सेना थरथर कांपने लगी। ध्रुम दीरघ ज्यों गजबाजी हले, क्या सुंदर कल्पना गुरु गोविंद सिंह करते हैं कि जो दैत्यों के हाथी घोड़े थे, गज और बाज बड़े बड़े पेड़ों की तरह हिलने लगे। जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो वृक्ष भी उखड़ उखड़ कर गिरते हैं। ध्रुम दीरघ, बड़े बड़े पेड़, ज्यों जैसे गजबाजी हले, ऐसे हाथी घोड़े कांपने लगे, हिलने लगे। रथ पायक ज्यों फल फूल कली, और जो रथ और पैदल सेना थी शत्रु की, वो ऐसे कांपने लगे जैसे आंधी के चलने पर फल और फूल, कलियां आदि हिलती हैं, डुलती हैं, टूट टूट कर गिरने लगती हैं। ऐसी स्थिति बन गई। दल शुंभ को मेघ बिडारन को, और इस प्रकार शुंभ का जो दल है वो इस इंद्र रूपी सेना के मेघों को बिडारने के लिए, विलीन करने के लिए, निकस्यो मधवा मनु पौन बली, मधवा की जो सेना है वो इस तरह शुंभ नाम के दैत्य की सेना पर बादलों की तरह चढ़ाई करने के रूप में आगे बढ़ने लगी, आगे आ गई। इत कोपी पुरंदर देव चढ़े, इधर क्रुद्ध होकर इंद्र अपनी सेना लेकर आगे बढ़े। उत युद्ध को संभ चढ़े रन में, और दूसरी तरफ से शुंभ नाम के दैत्य जो हैं, दैत्यराज, वो अपनी सेना लेकर आगे बढ़े। करबान कमान कृपाण गदा पहिरे तन प्राण तबे उनमें, और तन में हाथ में बाण लिए, कर बाण, कमान लिए, कृपाण ली, गदा लिया, और तल त्राण पहना, यानी कवच पहना छाती पर, कमर पर। तब मार मची हुई दूं और अनते, और तब दोनों तरफ से मार काट की आवाजें आने लगी, मारो मारो जैसी आवाजें। न रहो ब्रह्म सूरन के मन में, और जितने शूरवीर योद्धा थे उनके मन में अब कोई भय, कोई भ्रम नहीं रहा, अब तो मरने मारने की स्थिति बन गई। बहु जम्बुक गिद्ध चले सुन के, और जब देखा कि युद्ध के मैदान में बहुत सारे सैनिक जो हैं वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और ऐसे में मृत शरीर देह आदि मैदान में पड़े हुए हैं, तब बहुत से जम्बुक यानी गीदड़, गिद्ध जो हिंसक पशु पक्षी हैं, चले सुन के, इस युद्ध के शोर को सुनकर युद्ध के मैदान की तरफ चल पड़े। अति मोद बड़ो शिव के गण में, और भगवान शिव के जो गण हैं, भूत प्रेत आदि, वो बड़े मुदित हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके लिए तो खाद्य सामग्री युद्ध के मैदान में मृत शरीरों की रक्त आदि, मांसपेशियां आदि, जो गूदे आदि हैं, वो तैयार हो गए। फिर कहते हैं राज पुरंदर कोप कियो, इंद्र ने, पुरंदर यानी कोप ने, इस दृश्य को देखकर क्रोध किया। इत राज पुरंदर कोप कियो, इत युद्ध के दैत्य जुड़े उत कैसे, और दूसरी तरफ दैत्य जो थे वो युद्ध के लिए इंद्र और उसकी सेना के सामने कैसे आए। श्याम घटा घुमड़ी घनघोरी के, जैसे काले काले दैत्य आगे बढ़े तो कभी कल्पना करता है कि जैसे काली काली घटाएं उमड़ कर आती हैं, घिर कर आती हैं, घेर लियो हरि को रवि तैसे, जैसे सूर्य को वो बादल चारों तरफ से घेर लेते हैं, ऐसे ही इंद्र को, उसकी सेना को दैत्यों ने घेर लिया। शक्र कमान के बाण लगे, इंद्र के कमान से जब बाण निकले, सरफोक लसे अरिके उर कैसे, और जो दैत्य राज हैं शुंभ और उसकी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के शरीर में सरफोक बाण के जो नोक हैं वो घुस गए। कैसे? अरिके उर ऐसे, इस तरह घुसी मानो पहाड़ करार में चोंच पसार रहे शिशु सारक जैसे। ये बिल्कुल नई और मौलिक कल्पना गुरु गोविंद सिंह ने की यहाँ पर, कि जैसे पर्वतों की कंदराओं में या पर्वतों के जोड़ के बीच में सारस पक्षी छिप कर बैठे हो और केवल चोंच उन्होंने अपनी बाहर निकाल रखी हो, ऐसे बड़े बड़े विशाल दानव देह में शक्र के यानी इंद्र के बाण घुस गए। अगला हिस्सा बाण की नोक घुस गई और जो पिछला हिस्सा है वो शरीर के बाहर दिखाई देने लगा दानियों से। ऐसे लगा जैसे सारस पक्षी अपनी चोंच निकालकर बाहर बैठे हुए हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की जो कल्पना शक्ति है वो बड़ी सृजनात्मक है, वो बड़ी मौलिक भी, इसलिए वो कहते भी हैं कि बाण लगे लख शुंभ दईत धसे मन लय प्रवारण को। इस प्रकार शुंभ दैत्य ती बाण लगे लखी शुंभ दईत, जब इस प्रकार सेना को बाणों से घायल देखा, धसे रन लय
करबारन को, अपने हाथ में तलवार ली और युद्ध के मैदान में वो कूद गया। रणभूमि में शत्रु गिराई दये बहु, और युद्ध के मैदान में उसने न जाने कितने देव सेना के लोगों को मार मार के गिरा दिया। सोन भयो असुरानन को, और जो दैत्य और दानव युद्ध हो रहा है उसमें देवों की सेना का रक्त, सोन माने रक्त, बहने लगा। प्रगटे गण, तब मांस भक्षण के लिए शिव के गण भी आ गए, जम्बुक आ गए, गिद्ध आ गए, पिशाच आदि आ गए। तो प्रगटे गण जम्बुक गिद्ध पिशाच सुयोरन भांति पुकारन को, युद्ध के मैदान में आकर वो चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। सुमानो भटो, सुमनो भट सारस्वती तट नहात हैं पूरब पाप उतारन को। ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती के तट पर आकर ये सब कौन, शिव के गण, जम्बुक, गिद्ध, पिशाच आदि, ये अपने पूर्व जन्म के पापों को धोने के लिए, मुक्त होने के लिए स्नान करने सरस्वती नदी के तट पर आ गए हैं। सरस्वती का जो रंग है वो लाल माना गया। जब हम त्रिवेणी की बात करते हैं तो गंगा जी श्वेत हैं, यमुना जी श्यामल है, और सरस्वती जो है उनकी अरुणिम आभा है। तो ऐसे रक्त स्नात स्थिति वहां पर गणों की, जम्बुक गिद्ध आदि की बन गई, मानो सरस्वती के तट पर पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होने वो आ गए हैं जी। युद्ध निशुंभ भयान रचो, इस प्रकार निशुंभ ने बड़ा भयानक युद्ध रचा। बस आगे न दानव काहू करो, इससे पहले दानव समाज में किसी ने ऐसा युद्ध नहीं किया होगा। इतना भयानक युद्ध निशुंभ ने अपनी दानव सेना के साथ किया। लोथन ऊपर लोथ पड़ी, लाशों के ऊपर लाशें लग गई, जैसे सीढ़ियां बन जाती हैं एक के ऊपर एक। लोथन ऊपर लोथ पड़ी, तह गिद्ध श्रृगालन मांस चढ़ो है। गिद्ध और श्रृंगाल जो है वो वहां आकर मांस भक्षण करने लगे। गूद बहे सिर केसन थे, और जो सर के बाल हैं उन वो खोपड़ियां फट गई हैं, और उनमें से सफेद सफेद गूदा जो है, मांसपेशियां जो हैं वो बहने लगी हैं, बाहर निकल के गिरने लगी हैं। सितपुंज प्रवाह धरान परो है, और सफेद रंग की मांसपेशियां निकल निकल कर पृथ्वी पर बहने लगी। ऐसा प्रवाह वहां पर बन गया। मानो जटाधर की जटते, कभी की कल्पना देखिए कि जैसे जटाधर भगवान शिव की जटाओं में से जन रोष के गंग को नीर धरो, जैसे आज लाल रंग की क्रोध में आकर गंगा जो है वो लाल हो गई है और वो भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हो रही है। ऐसे रक्त और श्वेत रंग की जो मांसपेशियां हैं वो वहां बहती दिखाई दे रही। पार सिवार भय, और जो बाल हैं मृत शरीरों के सर के वो ऐसे तैर रहे हैं खून की नदी में जैसे शैवाल हो। शैवाल यानी सिवार माने काई, जैसे काई जम जाती है। तीन ठोर जो फेन जो छत्र फिरे करता, और उस खून की धारा के ऊपर जो खोपड़ियों पर छत्र थे, मुकुट थे, कैसे तैर रहे हैं जैसे फेन, फेन माने झाग, जैसे झाग ऊपर ऊपर तैरती है ऐसे तैर रहे हैं। कर आंगुली का सफरी तल्फ है, और हाथ की उंगलियां कट कट कर उस रक्त की धारा में कैसे तैर रही हैं जैसे पानी में, नदी में मछली तैरती। सफरी माने मछली। भुज काटी भुजंग करे करता, और भुजाएं कट कट कर ऐसे बह रही हैं जैसे भुजंग पानी में, सर्प जो है वो पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। है नक्र, और जो घोड़े हैं वो उस रक्त की नदी में मर के कट के ऐसे बह रहे हैं जैसे मगरमच्छ तैर रहे हैं। ध्वजा द्रुम, और जो सेनाओं के ध्वज हैं, ध्वजाएं जो रथ आदि पर लगी हुई थी वो ऐसे तैर रहे हैं जैसे उखड़ उखड़ कर बह रहे हैं। श्रोणित नीर में चक्र जो चक्र फिरे करता, और खून की इस धारा में, नदी में चक्र जो चक्रवात उठता है, भंवर उठती है, उसकी तरह रथ के पहिए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब शुंभ निशुंभ दुहु मिली दानव, मारी करी रण में सरिता। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ नाम के दोनों दानवों ने मिलकर युद्ध के मैदान में खून की नदियां जब बहा दी तो ऐसा दृश्य बन गया। सुर हारे, अब देवता फिर हार गए। जीते असुर, और असुर जीत गए। लीने सकल समाज, इस प्रकार दानवों ने, असुरों ने देवताओं से सारा राजपाट फिर छीन लिया। दीनों इंद्र भजाई के, और इंद्र को भागा दिया, निकाल दिया वहां से। महाप्रबल दल साथ, ऐसे बलशाली
दानवराज ने अपनी सेना के साथ देवताओं को पराजित किया और इंद्र को देवलोक से निकाल दिया। छीनी भंडार लियो है कुबेर से, और तब दानवों ने क्या किया कि कुबेर से पूरी धनराशि, जितना वैभव था वो सब छीन लिया। जो भी भंडार था पैसे का, अशर्फियों का, हीरे जवाहरात का, सब छीन लिया। शेषों ते मणिमाल छुड़ाई, और शेष नाग जिस पर पृथ्वी विराजित है उनसे मणियों की माला छीन ली। जीती लोकेश, लोकेश लोकपाल हैं भगवान विष्णु, उनको भी पराजित कर दिया। दिनेश सूर्य को भी गुलाम बना लिया। निशेष चंद्रमा को, गणेश गणपति को, जलेश वरुण को दियो है बजाई, इनको भगा दिया। तो जीती लोकेश दिनेश निशेष गणेश जलेश दियो है बजाई। लोक किए तिन तीन हूं आपने, और तीनों लोकों में इस प्रकार शुंभ निशुंभ की सेना का आधिपत्य हो गया, कब्जा हो गया। धरती आकाश पाताल उन्होंने अपने अधीन कर लिए। दैत पठे तह दे ठकुराई, और दैत्यों को इस प्रकार से ये सारा राजपाट सौंप कर देवता वहां से भाग खड़े हुए। जाई बसे सुरधाम तेऊ तिन शुंभ निशुंभ की फरी दुहाई, फेरी दुहाई। अब यहाँ पर शुंभ निशुंभ नाम के जो दानव हैं वो देवलोक जाकर उन्होंने कब्जा कर लिया सुरधाम में, और उनकी जय जयकार चारों तरफ होने लगी, क्योंकि उन्होंने बड़ा विराट, बड़ा विशाल, बड़ा भयावह युद्ध जीत लिया था। खेत जीत कैतन लियो, इस तरह दैत्यों ने युद्ध क्षेत्र में अपनी विजय हासिल की। गए देवते भाग, और जो देवता थे वो भाग खड़े हुए। यह विचार मन विषय ले शिवा से राज, ये सोचकर इंद्रलोक से, देवलोक से देवता भाग गए कि चलो फिर से अपने मन में विचार किया, संकल्प लिया कि हम शिवा के पास जाएं। शिवा यानी पार्वती, वही शक्ति चंडी, और अपने राजपाट की फिर से पुनः प्राप्ति की याचना माता से, जगत माता से करें, ये सोचकर वहां से वो चले गए। तो देव सुरेश दिनेश निशेष महेशपुरी में जाई बचे। महेशपुरी यानी कैलाश पर्वत। अब ये सारे के सारे देवी देवता जो बच गए, इंद्र हैं, दिनेश हैं, सूर्य हैं, निशेष हैं, चंद्रमा हैं, ये सब के सब वहां से निकलकर इंद्रलोक की कैलाश पर्वत की ओर चले गए। भेष बुरे, हाल बहुत बुरे थे, पराजित होकर आए थे। तह जाई दुरे, वहां जाकर छिपने लगे। फिर केस दुरे, बाल बिल्कुल चिपक गए थे, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उनकी दुर्गति हो रही थी। रणते जुट थे, क्योंकि युद्ध से त्रसित थे, भयभीत थे, और इसलिए उनके हाल बेहाल थे, दुर्गति थी। हाल बिहाल महाविकराल, बड़ा विकराल युद्ध किया था, इसलिए हाल बेहाल थे। संभाल नहीं जन काल ग्रसे, ऐसी हालत थी जैसे काल ने ग्रस लिया हो देवताओं को, मृत्यु ने ग्रस लिया हो, ऐसा हाल उनका हो गया था। बार ही बार पुकार करी अति आर्त करी में घटे, ऐसा कंदराओं में जाकर छिप गए थे, और वहां जाकर आर्द्र स्वर में, विनीत स्वर में बार बार पुकारने लगे, मदद के लिए कहने लगे। तब क्या कहते हैं कि कान सुनी धुन देवन, इस प्रकार देवी देवताओं की त्राही त्राही और उनकी कानों से तब दानव मारन को प्रण कीनो, तब चंडी ने दानवों को मारने का प्रण कर लिया, संकल्प कर लिया है कि प्रत्यक्ष महाबर चंडी तो क्रुद्ध है युद्ध विषय मन दीनो। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से चंडी अवतरित हुई, क्रोध से भरकर युद्ध का विचार मन में धारण कर लिया। भाल को फोड़ के काली भई, और चंडी के मस्तक को फोड़कर उसके भीतर से काली को आह्वान करते हुए प्रस्तुत किया। चंडी ने अपने मस्तक के भीतर से काली का आह्वान किया, तो भाली को फोड़ के काली भई, काली अवतरित हुई। लखिता छवि को कवि को मन भीनो, उस दृश्य को देखकर कवि कहता है कि मेरे मन में क्या विचार आया, क्या उपमा आई। दैत समूह विनाशन को, मानो दैत्यों के समूह का विनाश करने के लिए यमराज ते मृत्यु मनो भव लीनो, मानो मृत्यु साक्षात यमराज के यहाँ से अवतार लेकर पृथ्वी पर आ गई हो, भव संसार में आ गई हो, और दैत्यों का विनाश करने का संकल्प लेकर मन बनाकर आई हो। पान कृपान धरे बलवान कोपिक बिज्जुल ज्यों गरजी है। इस प्रकार पान माने हाथ में, कृपान ली, धरे बलवान, बड़ी शक्तिशाली सेना सजाई। सुकोपी के बिज्जुल ज्यों गरजी, जैसे बिजली गरजती है बादलों में, ऐसे चंडी
काली को लेकर, क्योंकि अब दो हो गई चंडी और काली। काली चंडी के मस्तक से प्रकट हुई तो बिजुल जो जैसे बिजली गरजती है, कड़कती है, आवाज करती है, मेरु समेत हले गरुए, तो मेरु पर्वत थर थर कांपने लगा, बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे, गरुए गिरी शेष किसी से धरा लड़की, और शेषनाग के सर पर जो पृथ्वी रखी हुई है वो भी लरजने लगी, डगमगाने लगी। ब्रह्म धनेश, ब्रह्मा जी, धनेश कुबेर, दिनेश सूर्य डरो, सब के सब भयभीत हो गए। ऐसा भयावह रूप चंडी का, काली का और सेना का देखा। सुन के हरि की छतियां तरजी, भगवान विष्णु की छाती भी अब भयभीत होने लगी, धड़कने लगी। तरजी माने धड़क रही है। चंडी प्रचंड अखंड लिए कर, तब चंडी ने प्रचंड रूप धारण किया और अखंड रूप में कर काल का, काल की जो अर्जी, वो कालका को साथ लेकर, काली को साथ लेकर चंडी आगे बढ़ी, जैसे काल की, मृत्यु की अर्जी, अर्जी माने निवेदन हो, जो दैत्यों के लिए लेकर वो आगे बढ़ रही है। निरखी चंडिका तासुको, निरख चंडिका तासुको तबे वचन ही कीन। इस प्रकार चंडी का ये रूप देखकर, और कवि की कल्पना देखे, निरख चंडिका तासुको तबे वचन ही कीन, हे पुत्री तू कालिका हो जा मुझ में लीन। और काली से कहा कि हे पुत्री कालिका, अब युद्ध का समय आ गया, तू मुझ में अंतर्निहित हो जा, मुझ में लीन हो जा। सुनत वचन ए चंडिका तामे गई समाई, चंडी के ये वचन सुनकर काली जो है वो चंडी के शरीर में समाहित हो गई, जो गंगा की धार में जमुना पैठी जाए। क्योंकि चंडी जो है वो गौरवाण है, पार्वती, इसीलिए गौरी कहते भी हैं। जो गंगा की धार में, इसलिए उनके लिए उपमा गंगा की धारा से भी जमुना पैठी जाए। और जो काली है वो श्यामल आभा वाली है, वो गंगा में जैसे यमुना समा जाती है, ऐसे चंडी में काली जो है वो तिरोहित हो गई। बैठी तबे गिरिजा अरुदेवन बुद्धि यह मन मध्य विचारो, तब गिरिजा पार्वती और देवी देवताओं ने, चंडी और देवी देवताओं ने मिलकर अपने मनोमस्तिष्क में विचार बनाया। बुद्धि यह मन मध्य विचारो, मन के भीतर, हृदय के भीतर संकल्प लिया, विचार किया, मंथना की। युद्ध किए बिन फेर फेरे नहीं, कि बिना युद्ध के हम राजपाट फिर से वापस नहीं ले सकते। भूमि सबै अपनी अवधारी, कि जो हमारी जमीन है, हमारा जो राजपाट है, देवलोक इंद्रलोक है, जो दैत्यों ने कब्जा लिया है, उसको वापस लेने के लिए युद्ध करना एकमात्र उपाय है। इंद्र कयो अब ढील बने नहीं, तब इंद्र ने कहा कि अब कोई ढील नहीं होनी चाहिए। मात्र सुनो यह बात हमारी, कि हे जगत माता, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना एक बार सुन लो। दैतन के बद काज चली रण, चंडी प्रचंड भुजंगनकारी। अब दैत्यों का वध करने के निमित्त चंडी ऐसा प्रचंड रूप धारण करके चली, जैसे काली भुजंगिनी प्रचंड रूप में डसने के लिए, नष्ट करने के लिए आगे बढ़ती हैं। कंचन सोतन खंजन से द्रग। अब ये जो गुरु गोविंद सिंह है, उनका जो समय है वो पूर्णतः रीतिकाल का समय। हमारे यहाँ नक्षत्र वर्णन, रूप वर्णन भी देव वर्ग का, देव जाति का अलग तरह से किया गया, और जो मानव जाति का वह अलग तरह से किया गया। इसलिए ये चित वर्णन और रूप वर्णन का बड़ा सुंदर छंद है, जो रवैया है। कंचन सोतन, जगत माता का, चंडी का जो शरीर है वो सोने जैसा है। खंजन से दृढ़, और जो नेत्र है वो खंजन पक्षी जैसे हैं, क्योंकि श्रेष्ठ उपमान नेत्रों का खंजन दिया जाता है। कंजन की उपमा सकुची, और इतने सुंदर नेत्र हैं माता के कि कंजन की उपमा भी उसके सामने व्यर्थ हो जाती है। कंज माने कमल, तुलसी ने नवकंज लोचन कंज मित्र कंज पद कंजारुणम यह कहा। तो कमल की उपमा भी, क्योंकि कमल नेत्र राजीव लोचन भी कहा जाता है भगवान राम को, तो कमल भी माता के नेत्रों के समक्ष सकुचा जाए। लेकर थार सुधाकर में, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में अमृत तत्व लेकर, सुधा लेकर और माधुर्य शहद लेकर इस रचना को तैयार किया, जगत माता का सुंदर मुखारबिंद तैयार किया। मूरत सी अंग अंग रची, और अंग प्रत्यंग ऐसा सुंदर जगत माता का, चंडी का दिखाई दे रहा है,
आनन की सरिको ससिनाई, कि उनके सुंदर मुख की तुलना के सामने, तुलना के लिए तो चंद्रमा भी कुछ नहीं है, ससी ना है, चंद्रमा भी कहीं ठहरता नहीं है, और कछु उपमा न बची है। और दुनिया में उस सुंदर मुख के लिए कोई समता, कोई समानता, कोई उपमा शेष नहीं बची है। श्रृंग सुमेरु के चंडी विराजत, और ऐसा लगता है कि सुमेरु पर्वत पर साक्षात चंडी विराजित है, मानो सिंहासन बैठ सची। सुमेरु पर्वत पर शोभायमान चंडी को देखकर कवि के मन में कल्पना आती है, मानो, फिर से उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, कि जैसे सिंहासन पर शची बैठी है। शची इंद्राणी है, इंद्र की पत्नी, जो सौंदर्य में प्रतिमान है। तो ऐसी हो रही है जगत माता चंडी। ऐसे श्रृंग सुमेरु के शोभित चंड प्रचंड, इस प्रकार सुमेरु पर्वत पर चंडी जो है वो प्रचंड रूप में शोभित हो रही है। चंद्रहास कर वर धरे, हाथ में श्रेष्ठ चंद्रहास माने तलवार धारण की हुई है। जन जम लीने है दंड, ऐसा लग रहा है कि यमराज जो है वो अपना डंडा लेकर, दंडित करने वाला जो उनका उपकरण है, जो शस्त्र है, वो लेकर बैठे हो। ऐसे चंडी सुमेरु पर्वत पर शोभायमान हो रही। किसी काज के दैत्य एक आयो होते उठाओ, कभी अचानक एक दैत्य घूमता हुआ वहां किसी कार्य से निकल आया। ये जो दैत्य है ये निशुंभ है, दैत्यराज शुंभ का भाई है निशुंभ, जो किसी काम से वहां घूमता हुआ जहाँ चंडी सुमेरु पर्वत पर बैठी शोभायमान है। निरख रूप बर चंडी को गिरो मूर्छा खाई, ऐसी सुंदर साक्षात सौंदर्य की प्रतिमा शची रूपा चंडी के उस सुंदर रूप को देखकर वो निशुंभ नाम का दैत्य वहां मूर्छित होकर गिर गया। सूफी काव्यों में जिस प्रकार का वर्णन मिलता है कि नायिका के सुंदर रूप को देखकर जो दूत है वो मूर्छित हो जाता है, या नायक मूर्छित हो जाता है बहुत सारी रचनाओं में, उसी का प्रभाव हमें यहाँ भी दिखाई देता है। उठी समार, तब वो जब उठा, होश आया निशुंभ को, कर जोड़ी के, तो हाथ जोड़कर कहीं चंडी सो बात, चंडी के सामने गया और ये प्रार्थना, ये याचना की, नृपति शुंभ को भ्रात हो, कि मैं तो शुंभ दैत्यराज शुंभ का छोटा भाई हूँ, कहो वचन सकुचात, लेकिन मैं सकुचाते हुए संकोच से आपसे ये याचना, ये प्रार्थना करता हूँ। तीन लोक जिन बस किए, कि वो शुंभ जिसने तीनों लोगों को अपनी शक्ति से, अपनी सेना से अपने वश में कर लिया है। अति भल भुजा अखंड, उसके पास जो बल है वो असीम है, अनंत है, और उसकी जो भुजाएं हैं वो अखंड है। ऐसो भूपति शुंभ है, ताही बरों बर चंड, हे श्रेष्ठ चंडी, सुंदर चंडी, तेरी प्रार्थना है कि ऐसे राजा शुंभ को का तुम वरण कर लो, उससे विवाह कर लो। ये निशुंभ जो है ये दैत्यराज शुंभ से विवाह करने का प्रस्ताव चंडी को दे रहे हैं। सुनी राक्षस की बात को देवी उत्तर दी, राक्षस की ये बात सुनकर, ये प्रस्ताव सुनकर देवी ने उत्तर दिया, क्या कहा, युद्ध किए बिन नहीं बरो, सुनो दैत मतिहीन, कि हे मूर्ख दानव, युद्ध करने के बाद ही अगर वो मुझसे जीत गया शुंभ तुम्हारा दैत्यराज, तो मैं उससे विवाह कर लूंगी, लेकिन उसके बिना ऐसा संभव नहीं है। ये सुनी दानव चपल गति, ये सुनते ही दानव चपल गति से, तीव्र गति से दौड़ा, गयो शुंभ के पास, और दानव राज दैत्यराज शुंभ के पास जाकर उसने ये वृत्तांत बताया। परिपायन, पांव पड़ गया, कर जोड़ के हाथ जोड़े, कही एक अरदास, और एक याचना, एक विनती अपने राजा से की। और रतन निपास तो, के हे देवराज शुंभ, हे दानवराज शुंभ, तुम्हारे पास दुनिया के बहुत सारे रत्न हैं, किंतु त्रिया रतन तय ही, लेकिन तेरे पास कोई सुंदर स्त्री नहीं, तो त्रिया रत्न से विहीन है, पत्नी से विहीन है। बधू एक वन में बसे, ती तुम धरो प्रवीण, मैंने एक बहुत सुंदर स्त्री वधू वन में देखी है, तुम क्यों ना उसका वर्ण कर लो, उससे विवाह कर लो। सुनी मनोहर बात, नृप बूझो पुनिताही को, तब राजा ने, शुंभ ने अपने उस भाई से कहा कि मन को हरने वाली ये बात जो तुमने बताई है, चित्त को चुरा लेने वाली, इसका वर्णन करो, उसके बारे में और कुछ बताओ। मोसो कहिए भ्रात, वर्णन ताई शरीर को, ऐसी क्या सुंदरता तुमने उसके देह में, शरीर में देख ली, मुझे उसका वृत्तांत बताओ। तब एक छंद जो है सवैया, वो रीतिकाल की जो सौंदर्य चेतना है उसको ध्यान में रखकर कवि ने
रचा, जो कि वास्तव में बहुत ही विलक्षण है। इस तरह के छंद रीतिकाल के कवियों ने सारंग नैनी सारंग बहनी ले चली सारंग सारंग को, हर हार आहार के बीच परी पिचकारती सारंग सारंग को, ये जो सारंग शब्द का बार बार प्रयोग किया, अर्थ अलग। यहाँ भी उसी तरह का एक बड़ा सुंदर सवैया है। हरिसो मुख है आरती दुख है, अलके हर हार प्रभा हर। कैसी सुंदर है चंडी काली, उसका वर्णन कर रहा है। हरिसो मुख है, तो हरि का यहाँ अर्थ है चंद्रमा, चंद्रमा जैसा तो उसका सुंदर मुख है। हरती दुख है, सारे दुखों को हर लेने वाली वो शक्ति उसके पास है। अलके हर हार प्रभा हरणी है, और उसकी जो केश राशि है, बाल है, वो तो कहते हैं जैसे हर के हार यानी भगवान शिव के गले में जो हार है वो सर्प है, तो सर्पणी या सांप की तुलना उपमा केश राशि से या वेणी से, जो चोटी है उससे दी जाती है। तो काले बाल और काली चोटी, अलके हर हार प्रभा हरणी, भगवान शिव के गले के हार की प्रभा को भी हर लेने वाली केश राशि या वेणी जो है वो चंडी की दिखाई देती है। अति लोचन है, बड़े विशाल नेत्र है। हरिसो सर से, जैसे कमल है, हरि यानी कमल, कमल नेत्र। हरि से भरुटे, हरि यहाँ पर जो मेघ है, बादल है, उसके जैसी भौहें हैं, घनी वक्र काली भौहें। हरि से भरुटे, हरिसी बरुणी, और जो बरुनिया है, बरुनी कहते हैं पलकों को, वो यमराज के तीर की तरह जो पैनी तीखी होती हैं, ऐसी पलकें हैं। पुनि केहर सो कर हा चलिबे, और जो चाल है, जो गति है, वो ऐसी है जैसे जो हाथी का बच्चा जब चलता है, तो क्योंकि गजगामिनी भी कहा गया, तो कहा पुनि केहर सो कर हा चलिबे, हरि पे हरि की हरनी करनी है। और भगवान विष्णु के हाथों में वो इस प्रकार सुशोभित है, इस प्रकार उनके साथ अवस्थित है कि ऐसा लगता है जैसे जो सूर्य हरि की तरुणाई को, सूर्य की जो तरुणाई है उसको भी उसने हर लिया हो। जो तेज है, जो ओजस्विता है, जो सूर्य की आभा है, वो भी उसके रूप में विद्यमान है, और वो विष्णु के यहाँ उसके साथ विराजित है। नित है कर में हरि पे हरिसो, नित्य प्रति वह विष्णु के हाथों में रहने वाली तो हरि रूप किए हर की धरनी है। इस तरह उसने कामदेव का सौंदर्य जैसे आत्मसात कर लिया है, हरि रूप धारण करके, और वो हर की धरनी बनके भगवान शिव की पार्वती के रूप में पत्नी बनकर ऐसे वो बैठी है, ऐसी सुंदर है। और फिर इसी सौंदर्य वर्णन को और आगे बढ़ाता है निशुंभ, और राजा शुंभ से, दैत्यराज से कहता है। अब ये निशुंभ जो है वो चंडी के रूप सौंदर्य का नक्षिक वर्णन का उल्लेख करते हुए दैत्यराज को प्रसन्न कर रहा है, और वर्णन करते हुए यहाँ कवि ने कवित्व का प्रयोग किया। मीन मुरझाने कंज खंजन खिसाने अली फिरत दीवाने बल डोले जित तित ही, कीर ओ कपोत बिंब कोकला कलापी बन, लूटे फटे फेरे मन चैन हूं न कित ही, दाढ़ी में दरक गयो पेखी दस नान पाती, रूप ही की कांति जग फैली रही सित ही, ऐसी गुण आगर उजागर सुनागरी है, लीनो मन मेरो हर नैन कोर चित्त ही। भाई से कह रहा है दैत्यराज से कि उसकी जो सुंदर आंखें हैं उसको देखकर मछलियां भी मुरझा जाती हैं, शर्मा जाती। कंज कमल खंजन पक्षी ये भी खिसिया जाते हैं, इतने सुंदर नेत्र हैं। अली भंवरे जो हैं वो उसकी देह से निकलने वाली जो गंध है, खुशबू है, उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं, क्योंकि वो पद्मिनी नायिका की तरह है। फिरत दीवाने बन डोले जित तित ही, वन में यहाँ वहां भंवरे डोल रहे हैं, दीवाने हो गए हैं। कीर ओ कपोत बिंब कोकला कलापी बन, कीर यानी तोता, तोते की चोंच से नाक की उपमा दी जाती है। तोते की चोंच बड़ी सुंदर होती है, तो नायिका की जो नाक है, यहाँ चंडी की जो नाक है वो तोते की नाक से भी बढ़िया है। तो कहता है कि तोता भी लज्जित हो गया है। कपोत कबूतर, कबूतर की गर्दन से नायिका की गर्दन की उपमा दी जाती है, तो कबूतर भी लज्जित हो गया, इतनी सुंदर गर्दन है। बिंब बिंबा फल, बिंबा फल से ओष्ठ की तुलना की जाती है, तो होंठ इतने सुंदर अरुणिम आभा वाले हैं
कि बिंबा फल भी उसके सामने व्यर्थ है। कोकला, कोयल से मधुर वाणी की तुलना की जाती है, तो ऐसी सुंदर वाणी है कि कोयल भी लज्जित हो गई है। कलापी, कलापी कहते हैं सर्प को, सर्प भी लज्जित हो गए हैं, वन में मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि जो केश राशि है वो सर्प को भी लज्जित कर रही है। लूटे फटे फिरे, ये सब के सब, तोता, कबूतर और कोयल, बिंब, बिंबा फल, कलापी, ये सब लुटे फिटे फिरे हैं, मन चैन हो न कहते ही, किसी के मन में चैन सुख नहीं है। दाढ़ी में दरक गयो, और तो और कि अनार का हृदय भी फट गया। क्यों? क्योंकि अनार के दानों से दांतों की उपमा दी जाती है, कितने करीने से एक के ऊपर एक दाने लगे होते हैं, ऐसे सुंदर दांत। तो अनार का हृदय फट गया इतने सुंदर दांत देखकर। देखी 10 नान पाती, दंतों की पंक्ति को देखकर हृदय जो है अनार का भी फट गया। रूप ही की कांति, जग फैली रही स्थिति, पूरी जगत में, पूरी सृष्टि में ये जो श्वेत श्वेत प्रकाश दिखाई दे रहा है, औज्ज्वल्य दिखाई दे रहा है, ये उसी के रूप की कांति का है। ऐसी गुण आगर, ऐसे गुणों का वो आगार है, वो भंडार है, उजागर सुनागरी है, और सृष्टि में वह उजागर हो रही है एक सुंदर नागरी की तरह। लीनो मन मेरो हरि नैन कोर चित्त ही, एक बार उसने मेरी तरफ अपने नेत्रों के कोर से देखा तो मेरा चित्त चुरा लिया। ऐसी बात निशुंभ ने अपने भाई शुंभ से, दैत्यराज से कही, जिसके बाद दैत्यराज विमुक्त हो गया उस पर। अब क्या कहते हैं, बात दैत्य की शुंभ सुनी। इस प्रकार निशुंभ की ये बात सुनकर शुंभ ने बोले कछु मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा, चतुर दैत्य को भेजिए लखी आबे तिहि घात, एक निपुण और दक्ष दैत्य कोई भेजो जो मौका देखकर, अवसर देखकर, घात लगाकर उस चंडी को बंदी बनाकर लेकर आए यहाँ पर। बहुरी कही उन दैत्य अब कीजे एक विचार, जो लायक भट सैन में, कि हमारी सेना में जो सबसे श्रेष्ठ योद्धा हो, दैत्य हो, उसको चुनो। बहुरी कही, फिर ये भी कहा कि उन दैत्य अब कि कीजे, कि एक बात सोच लो, विचार कर लो कि जो सबसे श्रेष्ठ योद्धा दैत्य हो उसको चुनो। भेजे हूं दया अधिकार, और उसे सारे अधिकार, सेना के, शक्ति के, जो जो चाहिए, और उसको कहो कि वो इस सुंदर चंडी को बंदी बनाकर ले आए। बैठो हो तो नृप मध्य सभा, उस राजा जो दैत्यराज है शुंभ, उसकी सभा में बैठा हुआ था एक दैत्य बड़ा शक्तिशाली। उठिके कर जोरी कहो मम जाऊं, हाथ जोड़े प्रार्थना की और कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं जाता हूं और मैं चंडी को बंदी बनाकर ले आऊंगा। तो बैठी हो तो निप मध्य सभा, उठिके कर जोरी कहो मम जाऊं, पातन ते रिजवाई में लाइयों, पहले तो बातों से रिझा कर, प्रसन्न करके उसे मनाने की कोशिश करूंगा। ना करूं, और अगर नहीं मानी तो केसन ते गई ले आऊं, तो बाल पकड़कर खींचकर तुम्हारे समक्ष ले आऊंगा। क्रुद्ध करे तब युद्ध करो, और फिर भी नहीं मानी, क्रोध किया तो फिर भयावह युद्ध करूंगा। रण श्रोणित की सरिता न बहाऊं, और युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहा दूंगा, लेकिन उसे बंदी बनाकर ले आऊंगा। लोचन धूम कहे बल आपनो, इस प्रकार धूम्र लोचन नाम का ये दैत्य जो दैत्यराज की सभा में था, उसने ये प्रस्ताव रखा। लोचन धूम कहे बल आपनो, धूम्र लोचन ने अपना बल बखान किया। श्वासन 7 पहाड़ उड़ा, और कहा कि मैं तो एक बार श्वास अंदर लूं या बाहर छोड़ूं तो बड़े बड़े पहाड़ उड़ा दूं, वो चंडी तो क्या चीज है, इसलिए मुझे आज्ञा दो कि मैं जाऊं और उसे लेकर आ जाऊं। अब 93वां छंद है 93, जिसमें धूम्र लोचन की वीरता का वर्णन कवि करते। उठे वीर को देख के शंभ कहीं तुम जाओ, देवराज दैत्यराज शंभ ने कहा कि ठीक है तुम जाओ सेना लेकर, रीजे आवे आनियो, अगर आराम से रीझ कर तुम्हारी बात मानकर आ गई तो ले आना। खींचे युद्ध कराओ, और अगर खींच जाए, नाराज हो जाए तो भयावह युद्ध करना, लेकिन उसे लेकर आना। तहां धूम्रलोचन चलो चतुरंगनी दल साज, अब धूम्रलोचन नाम का जो दैत्य था, 4 प्रकार की सेना सजाई उसने और चल पड़ा। गिरि घेरो घन घटा जो, और उस पर्वत को जहां पर चंडी अवस्थित थी, विराजित थी, शोभायमान थी, जाकर ऐसे घेर लिया
जैसे बादल घेर लेते हैं। गरज गरज गजराज, और हाथी की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा, गर्जना करने लगा। धूम्र नयन गिरिराज तट, इस तरह गिरिराज उस पर्वत के कैलाश पर्वत के पास जाकर उस धूम्र लोचन नाम के दैत्य ने ऊंची करी पुकार, जोर जोर से आवाज लगाई, चिल्लाया कैबर शुंभ नृपाल को, और ये बोला कि या तो चलकर दैत्यराज शुंभ का वर्ण कर, कैवर शुंभ नृपाल को, उस दैत्यराज शुंभ का वर्ण कर, कै लड़ चंडी संभाल, और या हे चंडी अपने अस्त्र शस्त्र संभाल और मुझसे युद्ध कर। रिपु के वचन सुनंत हो सिंह भई असवार, इस प्रकार शत्रु के ये वचन सुनकर चंडी सिंह पर सवार हो गई। गिरते उतरी वेगदय, और बहुत तीव्र गति से पर्वत से उतरी। कर आयुध सब धार, अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र सारे धारण किए, सिंह पर बैठी वो चलने लगी। कोपी के चंडी प्रचंड चढ़ी, इधर क्रोध से भरकर चंडी धारण करके चली। क्रुद्ध के धूम्र चढ़े उत सैनी, और उधर धूम्र लोचन अपनी सेना को आगे लेकर बढ़ने लगा। बाण कृपानन मार मची, तब बाण चलने लगे, कृपाण चलने लगे, मारो काटो की आवाजें आने लगी। देवी लई बर्छी कर पैनी, और तब देवी ने अपने हाथ में एक बड़ी तीखी बर्छी ली। दौड़ी दई अरिके मुख में, और दौड़कर शत्रु के मुख में, धूम्रलोचन के मुख में वो पूरी बर्छी घुसा दी। कट ओठ गए, और उसके होंठ काट दिए। जिमी लोहे की छेनी, जैसे कोई लोहे की छेनी से लोहे को काट देता है, ऐसे धूम्रलोचन के होठों को बर्छी से चंडी ने काट दिया। दांत गंगा, अब जब होंठ कट गए तो अंदर से जो दांत दिखाई दिए वो गंगा की तरह प्रकट हुए। जमुना तन श्याम, और काली काली देह जो है वो यमुना की तरह दिखाई देने लगी। सुलोह बही, और लाल लाल लहू जो है, रक्त जो है वो बहने लगा सरस्वती की तरह। तिन माही त्रिवेणी, इस प्रकार ऐसा लगा जैसे साक्षात वहां पर त्रिवेणी अवतरित हो गई हो, क्योंकि त्रिवेणी में गंगा जमुना और सरस्वती का संगम होता है, उसकी परिकल्पना कवि ने बड़ी सुंदर की। घाव लगे ऋषिके दृगधूम, इस प्रकार क्रोध से भरकर घायल होकर जो धूम्रलोचन है उसने चंडी की तरफ देखा। तू केवल आपनो खड़ग संभारो, और उसने अपना खड़ग संभाला। 20-25 बार करे तिन केहरी को, 20-25 बार धूम्रलोचन ने एक साथ चंडी के वाहन पर कर दिए। 20-25 बार, 20-25 बार करे तिन केहरी, सिंह पर, केहरी माने वाहन को, पग न को नटारो, पर सिंह ने वहां से कदम टस से मस नहीं किया, वहीं डटा रहा। धाई गदा गई, तब चंडी ने गदा दौड़कर अपनी गदा उठाई। फौरी के फौज को, और दैत्यों की सेना को फोड़ते हुए चीरते हुए आगे बढ़ी। घाव शिवा सिर दैत्य के मारो, तब शिवा ने, चंडी ने एक बड़ा भयावह घाव अपनी गदा से उस दैत्य के सर पर देकर मारा, धूम्रलोचन के सर पर प्रहार किया। श्रृंग धराधर ऊपर की जनो कोपी पुरंदर वज्र प्रहारो, ऐसा लगा मानो धराधर के सबसे बड़े उच्च पर्वत को, श्रृंग को उखाड़कर इंद्र ने वज्र प्रहार कर दिया हो। ऐसे चंडी ने उस दानव पर, धूम्रलोचन पर गदा से प्रहार किया। तब लोचन धूम उठे किलकारी, तब धूम्रलोचन तिलकार भरने लगा, चिल्लाने लगा। लय संग दैतन के कुर्मा, अपने एक से एक श्रेष्ठ दैत्यों के कुटुंब, कुर्मा माने कुटुंब लेकर, समूह लेकर आगे बढ़ा। गई पानी कृपानी भयानक तानी लगाई है केहरी के उर में, और उसने अपने हाथों में कृपाण लेकर भयावह प्रहार किया। तानी लगाई, तान कर, केहरी के उर में, सिंह के छाती में उस कृपाण से प्रहार किया। हरि, तब चंडी लयो बर के करता, तब हाथ में चंडी ने भी क्या किया, बलपूर्वक दैत्य को पकड़ लिया। हरि पकड़ लिया, चंडी लयो बर के करता, पूरी ताकत से उसको, उसकी गर्दन को पकड़ लिया। अरे मुंड कटो असुरपुर मां, और उसकी खोपड़ी काट कर असुरपुर में भेज दी, देवलोक में भेज दी। मनु आंधी भय धरनी पर छूटी, खजूर तय टूटी परो खुरमा, ऐसा सर कट के गिरा उस धूम्रलोचन का
जैसे आंधी चलने पर खजूर के पेड़ से खजूर का बड़ा खुरमा, बड़ा समूह वो टूट कर नीचे गिरता है, इस प्रकार धूम्रलोचन का जो सर है वो कट के गिर गया। यहाँ पर 100वां छंद है जो इस तीसरे अध्याय का अंतिम छंद है। धूम्र नैन अब मारियो, धूम्र नैन जब मारियो देवी इह प्रकार, इस प्रकार देवी ने धूम्र लोचन नाम के दैत्य को मार दिया। असुर सैन बिन चैन हुई, और जो दानव सेना थी वो बेचैन हो गई, विकल हो गई। कीनो हाहाकार, और जोर जोर से हाहाकार करते हुए, चिल्लाते हुए वो वहां से दौड़ने लगे। ये तीसरा जो अध्याय है यहाँ समाप्त होता है, और चौथा अध्याय फिर इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। उसमें कुल 16 छंद हैं, उसको हम अगले चरण में प्रस्तुत करेंगे। पंडित चरित्र विलास का चतुर्थ अध्याय अब प्रारंभ होता है, और यहाँ आकर गुरु गोविंद सिंह दैत्यों के वध की इस परंपरा को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुशोर सुनियो जब दैतन को तब चंड प्रचंड तची अखियां, तो बहुत सारे दैत्यों का, दानवों का शोर सुना चंडी ने, तब उसकी आंखें जो हैं वो तग्ध होने लगी, लाल हो गई, टच गई। तब चंडी प्रचंड तची अखियां, हरि ध्यान छुटो मुनि को, सुनिके धुनि टूटी खगेश गई पखियां। हरि ध्यान छुटो, भगवान विष्णु जो ध्यान मुद्रा में थे उनका ध्यान छूट गया। मुनि को, और जो ऋषि मुनि थे तप में, साधना में लगे थे, उनका ध्यान छूट गया। सुनिके धुनि, और ऐसी भयावह आवाजें सुनकर टूटी खगेश गई पखियां। खगेश जो है वो गरुड़ है, पक्षियों के राजा, उनके पंख टूट कर गिरने लगे। ऐसा भयावह रूप चंडी का और दैत्यों के शोर शराबे का वहां पर बन गया। दृग ज्वाल बड़ी बलवानल जो, और नेत्रों में जो ज्वाला थी वो बड़वा नल की तरह पनपने लगी, बढ़ने लगी। कभी ने उपमा तिनकी लखियां, कभी उस दृश्य को देखकर एक उपमा अपने मन में क्या सोचते हैं, जैसे छार भयो दल दानव को, जिस प्रकार जैसे छार भयो दल दानव को जिन धूम हलाहल की मखियां। बहुत ही सुंदर और मौलिक कल्पना कवि करते हैं कि जैसे हलाहल के धुएं से, हलाहल विष है, विषैला धुआं, कोई धुआं जब उठता है तो उसमें जहर मिला हो, तो हलाहल के धुएं से मक्खियों का दल राख हो रहा हो, छार हो रहा हो। जब जंगल में आग लगती है तो जो कीट पतंगे हैं, जो मक्खियां आदि हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो सब उस जहरीले धुएं से जल कर या धुएं से दग्ध होकर गिरते हैं और राख बन जाते हैं। तो जैसे छार भयो, छार माने राख भयो, दल दानव, दानवों का जो दल था वो राख बन बन के गिरने लगा। जिन धूम हला, कैसे गिरने लगा, जैसे विश्व भरे धुएं से मक्खियां राख होकर गिरने लगती। ये बड़ी सुंदर कल्पना कवि करता है। और सकल सेना जरी, पूरी की पूरी सेना जो है वो दानवों की दग्ध हो गई। बचो सु एक दैत्य बच गया। और युद्ध नीति यही कहती है कि एक दैत्य को जानकर छोड़ दिया जाता है कि ये कहाँ जाएगा, वहां कौन से और दैत्य, कौन से शत्रु छिपे होंगे, उसकी जानकारी भी मिलेगी जी। तो बचो एक सु एक दैत्य, चंडी बचायो जानी के, चंडी ने जानबूझकर उस एक दैत्य को छोड़ दिया। और मारन हेतु, दूसरे दैत्यों तक पहुंचने का एक जो सुराग है वो ये दैत्य देगा, ये सोचकर। भाजी निशाचर मंदमती, और वो मूर्ख दानव जो बच गया था दौड़कर अपने सेना के पास गया। कहीं शुंभ पही जाए, उस दैत्यराज शुंभ से जाकर बता दिया। धूम्र नैन सेना सहित दारो चंडी खपाई, कि चंडी ने धूम्र नैन सहित पूरी सेना को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। सकल भटे, सकल कटे भट कटक के, भट कटक, सेना के एक से एक बड़े योद्धा जो थे वो सब काट काट के डाल दिए। पाइक, पैदल, रथ, है, घोड़े, कुंभ, हाथी, चतुरंगिनी सेना को नष्ट कर दिया। यो सुनी अचरज वचन हुए, कोप कियो नत सुन, आश्चर्य से भरकर ये सारे वचन सुनने के बाद क्रोध से भर गया राजा शुंभ, दैत्यराज शुंभ। और चंड मुंड दै द्वैत, तब
तब उसने चंड और मुंड नाम के दो दैत्य, जो बड़े विशाल भयावह दैत्य थे, लीने शुंभ हकार, उस दैत्यराज शुंभ ने उनको पुकारा, बुलाया। चली आए नृप सभा में, दोनों चंड और मुंड नाम के दैत्य राजा की सभा में आए। कल लीने असिधार, हाथ में तलवार और ढाल लेकर पहुंच गए। अभिनंदन दोनों की, दोनों का अभिवादन किया, दोनों को की प्रशंसा की। बैठाए नृप तीर, अपने पास बैठाया राजा ने, शुंभ ने। पान दए, और उन्हें पान खिलाया। पान देना प्रतीकात्मक है, विदाई का पान। पान दिए, मुखते कयो तुम दोनों मम वीर, और ये कहा कि तुम दोनों मेरे शूरवीर हो, बड़े भारी योद्धा हो, उनकी प्रशंसा की। निज कटिसो फेंटा दे अरु जमधर करवार, ल्याबाहु चंडी बांध के ना कर उदारो मार। और दोनों जब राजा के प्रशंसा से हवा में उड़ने लगे, खूब बढ़ चढ़कर अपनी शक्ति का अनुमान लगाने लगे, तो बोले निज कटि को, अपनी कमर का फेंटा कटा, अरु जमधर कर, और यमराज जैसी तलवार हाथ में ली, और कहा ल्याबाहु चंडी बांध के, कि हम दोनों चंडी को बंदी बनाकर बांध कर ले आएंगे, और नहीं तो मार कर लाएंगे, जिंदा या मार कर, ऐसे हम आपके सामने लाएंगे। अतिकोप चढ़े रण चंडियो मुंड सुलह चतुरंगिनी सैन, इस प्रकार कोप से भरकर चंड और मुंड नाम के दोनों दैत्य चतुरंगिनी सेना लेकर चल पड़े। तब शेष के शीश धरा लरजी, शेषनाग के सर पर रखी हुई ये पृथ्वी कांपने लगी। मनु मध्य तरंगनी नाव हले, कुछ कुछ ऐसी स्थिति हो गई जैसे तरंगों में फंसी हुई नाव जो है वो डोलने लगती है, कांपने लगती है। खुर बाजन, और जो घोड़े थे उनके खुरों से धूल उठी, जो धूल उठने लगी। विशाल सेना थी, विराट रूप धारण किए थी, उनके खुरों से उठने वाली जो धूल थी वो आसमान की तरफ चलने लगी। खुरबाजन धूरी उठी नभ को, कवि के मन में उपमा न टली, तब कवि के मन में क्या उपमा आई, अब भार अपार निवारण को धरती मनो ब्रह्म के लोग चली। इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए धरती मानो धीरे धीरे ब्रह्म लोक की ओर उड़ने लगी, जाने लगी। तब मुंड दैतन, तब चंड मुंड दैतन दुहु सबल प्रबल दल लीन, चंड मुंड नाम के दोनों दैत्यों ने बलशाली दल बल को साथ लिया। निकट जाई गिरी घेरी के, और उस पर्वत को जाकर घेर लिया। महाकोलाहल की, जहाँ चंडी थी, और बड़ा शोर शराबा कोलाहल किया। जब कान सुनी धुनि दैतन की, तब कोप कियो गिरिजा मन में, तब गिरिजा ने, चंडी ने दैत्यों की आवाज सुनी कानों में, तो बड़ा क्रोध उन्होंने प्रकट किया। चली सिंह सु शंख बजाई, और शेर पर सवार हो गई, शंख नाद किया। चली सब आयुध धारी तबे तन में, और सारे अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए शरीर में, और चल पड़ी। गिरते उतरी दल बैरिन के परी, और शत्रुओं के, दैत्यों के दल पर चंडी ऐसे पर्वत से नीचे की तरफ कूदी, चली। यो उपमा उपजी मन में, कवि के मन में उपमा आई। नभते बहरी लखितू छूटी परी, आसमान से जैसे हिंसक पक्षी बाज, बहरी मैंने बाज, वो जमीन पर पड़े हुए अपने शिकार को बड़ी दूर से, मीलों दूर से देख लेता है और डाइव लगाता है, उन पर कूदता है। तो नभते बहरी लखिटूटी परी, कू की कुलंगन के गन में, बगलों के मेरी जो पक्षी हैं उनके दल पर आक्रमण करता है जैसे बाज, ऐसे चंडी अपनी सेना लेकर उन दैत्यों पर कूद पड़ी। वो दैत्य जिनको अब चंड मुंड के रूप में भेजा गया था। चंडी कुदंड ते बाण छुटे, अब चंडी के धनुष बाण से बाण चलने लगे। तो 1 ते 10, जब वो एक बाण छोड़ती थी तो वो 10-10 बाणों में बदल जाते थे। 100 ते सहस्त्र बाणे, और जब 100 बाण होते थे तो वो सहस्त्र हजारों बाणों में बदल जाते थे। ऐसा भयावह युद्ध वहां पर हो गया। लक्षक होई के जाई लगे, और जिन जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, सामने रखकर वो बाण छोड़ रही थी, तन दैतन मांझ रहे गड़गाड़े, वो दैत्यों के शरीर में जाकर बाण 100 हजारों बाण गड़ने लगे। को कविताई सराह करे, इस दृश्य की सराहना दुनिया में कौन कभी कर सकता है। अतिशय उपमा जो वही बिन काले, कवि कहते हैं गुरु गोविंद सिंह के मेरे मन में इस दृश्य को देखकर क्या उपमा आई। फागुन पौन के गौन भये, कि फागुन के महीने में जब हवाएं खूब तेज तेज चलती हैं, जनपात विहीन रहे तरुठाड़े, तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरने लगते हैं।
ऐसा जो पतझड़ का दृश्य है उसकी परिकल्पना की कि ऐसे बाण चले और जो शत्रुओं के सर थे वो टूट टूट के कट कट के गिरने लगे। मुंड लई करवारे हकार के केहरी के अंग अंग प्रहारे। इस प्रकार मुंड ने अपने हाथ में तलवार ली और हंकार भरी गर्जना भरी केहरी के अंग अंग प्रहारे और सिंह के अंग अंग पर प्रहार किया। फेर दई तन दौरी के गौरी के, और फिर दौड़कर गौरी के शरीर पर प्रहार किया, चंडी के शरीर पर। घायल कै निकसी अंग धारे, और चंडी जब घायल हो गई तो उनके शरीर से रक्त की धारा निकली। श्रौन भरी ठहरे कर दैत्य के, को उपमा कभी और बेचारे। इस प्रकार दैत्य के हाथ में रक्त भरी जो तलवार थी उसको देखकर कवि कहता है ऐसे लगा मानो जैसे कोई अतृप्त या भोजन से तृप्त होने के बाद कोई अघा जाता है। तो श्रौन भरी ठहरे कर दैत्य को उपमा कभी और बेचारे। मान गुमान सुखाई अघाई, मनोजम आपनी जीव निहारे। खूब खाने के बाद यम जो है, यमराज जो है, वो अपनी लाल जिह्वा को लेकर गुमान से भरकर आगे शत्रुओं का हनन करने के लिए निहार रहे हो। ऐसा दृश्य वहां पर मुंड के आक्रमण से बन गया। तब धाई के दैत्य चलो जब ही, तब दौड़कर दैत्य जब और आगे बढ़े, तब देवी निसंग पे बाण सुखाड़े। तब चंडी ने अपने तुणीर से बाण निकाले, कान प्रमाण लो खींची कमान, और धनुष बाण को ऐसे खींचा कि प्रत्यंचा कान तक आ गई। इसका मतलब कि बहुत शक्ति से, बड़े क्रोध से भरकर, कान प्रमाण लो खींची कमान, चलावत एक अनेक हो बाड़े। जब एक बाण छोड़ा तो असंख्य बाणों में वो बदल गए। मुंड ले ढाल करी मुख ओट, मुंड ने अपनी ढाल को आगे किया, चेहरे को ढक लिया। धसेती ही मध्य रहे गड़ी गाड़े, और उस कवच में, उस ढाल में चंडी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों बाण घुस गए। वो कैसे लगे? मानो कूरम पीठ पे मीट, मानो कछुए की पीठ पर रहे फन शेष फनिंद के ठाड़े। बहुत सारे शेषनाग अपने फन फैलाकर खड़े हो गए हों, ये कल्पना गुरु गोविंद सिंह करते हैं। तब सिंह ही प्रेरी के आगे बढ़े। तब सिंह को चंडी ने प्रेरित किया, चुटकारा, उसके गर्दन पर, उसकी कमर पर हाथ फेरा, प्रोत्साहित किया। सिंह ही प्रेरी के आगे बढ़ी, करमे अति लैबर चंड समारोह। हाथ में तलवार ली, बल पूर्वक, शक्ति पूर्वक आगे बढ़कर अपने को संभाला। मारी के धूरी किए चकचूर, गिरे अतिपूर महारण पारो। और बड़े बड़े शत्रुओं को, दैत्यों को मार मार कर धराशायी कर दिया, जैसे पर्वत तोड़ तोड़ कर कोई फेंक देता है। फेरी के गौरी लयो रनमाई, और फिर गौरी ने युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते हुए रनमाई सु मुंड को मुंड जुदा करी डालो, मुंड नाम के दैत्य का जो सर है वो काटकर धड़ से अलग कर दिया। ऐसे परो धर ऊपर जाई, और उसकी खोपड़ी कटकर पृथ्वी पर ऐसे जा गिरी जो बेल ही से कदुआ कट डारो। जैसे किसी बेल से कोई बड़ा कद्दू टूट कर गिर जाता है, ऐसे मुंड का सर जो है वो कट कर पृथ्वी पर आ गिरा। सिंह चढ़ी मुख शंख बजावत। अब एक दैत्य को यानी मुंड को मारने के बाद फिर से सिंह पर चढ़कर चंडी आगे बढ़ी, मुख शंख बजावत, शंखनाद करती है। ज्यों घर में तड़िता देती मंडी, जैसे बादलों में बिजली कौनती हुई आगे बढ़ती है, ऐसे ही चंडी अब मुंड के बाद चंड का वध करने के लिए आगे बढ़ी। चक्र चलाई गिराई दयोर, अपने हाथ में जो चक्र था उसे घुमाकर छोड़ दिया, शत्रु के ऊपर प्रहार किया, शत्रु गिर गए। भाजत दैत्य बड़ो वरवंडी, जो बड़े बड़े विराट विशाल भयावह दैत्य थे वो भाग खड़े हुए। भूत पिशाचन मांस आहार करें किलकार खिलारक झंडी, और जो भूत पिशाच आदि थे, गण आदि थे, वो युद्ध के मैदान में दैत्यों के कटे हुए शरीरों से उनसे मांस और आहार आदि को प्राप्त करके ऐसे किलकारियां भरने लगे जैसे खिलारक झंडी होते हैं। खिलारक झंडी कहते हैं छोटे छोटे बच्चे जिनकी झंड अभी नहीं उतरी, झंड कहते हैं बालों को। पंजाब में झंड उतरना छोटे बच्चे के बाल उतारने को कहते हैं। तो झंडी बालक, जैसे झंडी बालक वो किलकारियां भरते हैं छोटे छोटे बच्चे।
मुंड को मुंड उतारी दयो, अब चंडी को हाथ लगावत चंडी। इस तरह मुंड का मुंड उतारने के बाद अब चंडी को मारने के लिए, चंडी चंड को आगे मारने के लिए बढ़ पड़ती है। तो चंड को हाथ लगावत चंडी, और फिर क्या कहते हैं, मुंड महारण मध्य हनो। इस प्रकार बड़े विशाल भयावह युद्ध में मुंड को तो मार दिया, फिर के बर चंड तबे यही कीनो। तब चंडी ने अपना बड़बंड रूप धारण किया, अपना भयावह रूप धारण किया, और क्या किया, मारी बिदारी दई सब सैन, और उस दैत्य की, चंड की सारी सेना को मारकर नष्ट कर दिया। सुचंडिका चंड सो आहावलीनो, अब चंड से आमने सामने युद्ध प्रारंभ कर दिया। ले बरछी कर में अरिको सिर, और हाथ में बरछी ली और शत्रु के सर पर प्रहार किया। ले बरछी कर में अरिको सिर, शत्रु के सिर पर कैबर मार, जोर से मारा, जुदा कर दीनो, और चंड की खोपड़ी भी शरीर से अलग कर दी। ले के महेश त्रिशूल गणेश को रुंड कियो जन मुंड विहेनो। कवि के मन में क्या उपमा आई कि ऐसे चंड का सर काट दिया चंडी ने, जैसे भगवान शिव ने, महेश ने त्रिशूल हाथ में लेकर गणेश का रुंड यानी सर अलग कर दिया था, धड़ से विहीन कर दिया था। ऐसी परिकल्पना कवि चंड के मार देने पर करते हैं। इस तरह से यह जो मार्कंडेय पुराण की कथा है, चंडी चरित की, उक्ति विलास की, वह चौथे अध्याय की कथा यहाँ समाप्त होती है। इस तरह ये कथा आगे बढ़ती है और 5वें और 6ठे 7वें 8वें अध्याय में भी जाती है। लेकिन इस कथा का जो मूल मंतव्य है, ये वस्तुतः जातीयता की कथा है। भारतीय जाति को गुरु गोविंद सिंह इस रचना के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जो रजवाड़ों में राजा महाराजा जो अलग अलग अपने अपने राज्यों की रक्षा में लगे हुए हैं, जो धर्म, जाति, भाषा, राज्य आदि के भेद से आगे बढ़ रहे हैं, वो जो उस समय के आतताई और काबिज अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं, उनसे हम जीत नहीं सकेंगे। यदि उनसे युद्ध करना है, उनसे विजय श्री हासिल करनी है, देश को आजाद कराना है, तो हम सबको अपने भेद भुलाकर एकत्र होकर एक ध्वज के नीचे आकर युद्ध करना होगा, ताकि हम आजादी को हासिल करें। इसलिए भारतीयता एक जाति है, भारत एक जाति का प्रतीक है। तो जातीय चेतना भी, जिसको हम राष्ट्रीय चेतना भी कहते हैं, उसको केंद्र में रखकर गुरु गोविंद सिंह ने इस रचना का सृजन उस समय किया जब देश को इसकी जरूरत थी। इसलिए इसकी जो प्रासंगिकता है वो वास्तव में आजादी के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिखाई देती है।